हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 7। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन 7 क्या है हमारा, देखिए कि मान लीजिए कि 2 केजी चीनी में 9 गुणा 10⁶ क्रिस्टल है। ठीक है। निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे 5 केजी में और 1.2 केजी में। तो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 2 किलो केजी में हमारा इतना क्रिस्टल है 9 गुणा 10⁶ तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। इस तरीके से हम सारणी बना लेंगे। एक हम कॉलम बना लेंगे चीनी का और एक क्रिस्टल का। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 2 केजी है, मतलब 2 किलो चीनी है। ठीक है। तो 2 किलो चीनी में क्रिस्टल के कितने दाने, क्रिस्टल मीन्स क्या होता है, चीनी के दाने कितने हैं बच्चों? 9 गुणा 10⁶ ठीक है। 2 किलो चीनी में चीनी के 2 किलो जो चीनी है ना, उसमें क्रिस्टल के इतने दाने, मतलब चीनी के इतने दाने हैं। तो 5 किलो में, 5 केजी में कितने दाने होंगे और 1.2 केजी में कितने दाने होंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, दो इसमें पूछ दिया, दो क्वेश्चन कि 5 केजी में कितने क्रिस्टल होंगे और 1.2 केजी में कितने क्रिस्टल होंगे। ठीक है। तो चलिए हम इसको करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये प्रत्यक्ष अनुपात में है या प्रतिलोम में है। प्रतिलोम समानुपात में। तो बच्चों देखिए, हमारे यहाँ पे क्या है ना, देखिए ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये 2 केजी में ना 9 गुणा 10⁶ क्रिस्टल है। तो जब इधर यहाँ पे केजी बढ़ रहा है ना, यहाँ से 2 से 5 हो रहा है, तो जब ये x बढ़ रहा है तो ये y भी बढ़ेगा। ठीक है। जब x बढ़ रहा है बच्चों, तो y भी बढ़ेगा। तो ये क्या है हमारा, सीधे समानुपात में, मतलब प्रत्यक्ष प्रतिलोम में है ये हमारा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम x और y, इसको हम 5 केजी चीनी में क्रिस्टल के कितने दाने होंगे x, ये हम पहले मान लेते हैं बच्चों। ठीक है। और इसको हम y मान लेंगे कि 1.2 केजी में क्रिस्टल के कितने दाने होंगे, y होंगे। अब हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हमने कहा यहाँ पे x माना ना, तो हम यही लिखेंगे, माना क्रिस्टल की संख्या x। तो हम यहाँ लिखेंगे माना क्रिस्टल की संख्या कितना है, x है। ठीक है। अब आपको पता है कि सीधे समानुपात में हमारा क्या होता है, ये हमारा ये जो इसका अनुपात होता है, ये इन सभी के बराबर होता है। सीधे समानुपात में हमारा यही होता है ना, x बटे y का जो अनुपात होता है वो अपने इन सबके किस बराबर होता है, इन सबके बराबर होता है। तो ये हमने कर लिया, हमारा क्रिस्टल की संख्या x। अब हम यहाँ लिख देंगे कि अतः ये हमारा प्रत्यक्ष अनुपात में है। ठीक है। लिख देंगे था यह प्रत्यक्ष अनुपात में है। ठीक है। तो अब हमारा ये हो गया 2x, 2x नहीं बल्कि 2 किलो 9 गुणा 10⁶ लिख लेंगे। हम ये लिख लेंगे 2/9 गुणा 10⁶। और इसके ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो 5 केजी बटे में x। ठीक है, ये हमने लिख लिया। इसका जो हमारा xy का जो ये अनुपात है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे और फिर हम यहाँ पे कर देंगे बच्चों तिरछी गुणा। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये 2 को हम x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 5 गुणे में 9 गुणा में 10⁶। ठीक है। फिर हम 2 को हम x से गुणा करेंगे बच्चों, तो 2x हो जाएगा। हम इस तरीके से कर लेते हैं, x को यहीं छोड़ देते हैं, 2 को इधर लेके आते हैं। ठीक है। तो देखिए 5 गुणा में 9 गुणा में 10⁶। देखिए ये जो ये ना स्टैंडर्ड रूप लिखा हुआ है, क्या लिखा है, मानक रूप लिखा हुआ है ये। ठीक है। तो अब ये 2 हमारा इधर आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कि हमारा कुछ कटने वाला हो तो हम काट देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इसको गुणा कर लेते हैं बच्चों। ठीक है। तो x बराबर में 5 × 45
5 नहीं 45 गुणा में 10 की घात 6 बटे में 2। अब हम 2 से जब हम इसको भाग देंगे ना 45 को, तो देखिए हमारा ये कितनी बार में कटता है बच्चों। देखिए अगर मैं ये रफ काम कर रही हूँ, चलो मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ आपको। 2 को अगर मैं 45 से डिवाइड करती हूँ तो 2 दूनी 4 कट गया, ये ऊपर से तरह 5, 2 दूनी 4 कट गया, कटेगा तो नहीं, यहाँ पर 1 बचेगा, सॉरी 5 से 4 गया 1, पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे तो 2 पंजे 10, कितना हो गया 22.5। तो 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा 22.5, 22.5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो हमारा x बराबर में कितना आ गया 22.5 गुणे में 10 की घात 6, ये आ रहा है ना हमारा 10 की घात 6 आ रहा है। अब देखिए इसको ना हम मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में लिखने के लिए आपको पता है ना दशमलव के आगे एक अंक होना चाहिए, दशमलव के आगे एक अंक होना चाहिए। ठीक है, तो इस दशमलव को हमें यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चलिए करते हैं। देखिए इस दशमलव को मैंने यहाँ लगा दिया 2 के बाद, अब ये 2 और 5 मेरा हो गया। ठीक है, इस दशमलव को मैंने क्या किया बच्चों 2 के बाद लगा दिया, तो 2.25 हो गया, और गुणे में 10 की घात यहाँ 7 हो जाएगा। 7 क्यों हुआ क्योंकि मैंने एक अंक आगे दशमलव खिसकाया है, तो एक अंक के बदले यहाँ पे एक 0 ऐड हो गया। ठीक है, तो ये 10 की घात 7 हो गया, तो ये हमारा मानक रूप में मतलब बदल गया। ठीक है, तो बच्चा यही इसका आंसर होगा। ठीक है, हमारा ये x का मान आया है, हमारा ये कितना आया है, क्या आया है, ये हमारा x का मान है। अब हमें y का भी मान तो निकालना है, तो अब हम y का भी मान निकालेंगे। तो हम दूसरा निकालेंगे बच्चों, दूसरा पार्ट करेंगे इसका y का। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना क्रिस्टल की संख्या y, माना क्रिस्टल, सेम इसी की तरह इसको भी करेंगे बच्चों, क्रिस्टल की संख्या y। ठीक है बच्चों, अब दो जो इसका अनुपात है ना बच्चों इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्योंकि ये प्रत्यक्ष अनुपात में है तो ये इसके बराबर होगा, तो 2/9 गुणा में 10 की घात 6 बराबर है 1.2 बटे वाई के। अब हम यहाँ कर देंगे तिरछी गुणा। ठीक है, तो देखिए 2 गुणे में वाई बराबर में 1.2 गुणे में 9 गुणा में 10 की घात 6। ठीक है, जो इस तरीके से हो जाएगा हमारा, वाई को हम यही रहने देंगे, 2 को हम इधर लेके आ जाएंगे, तो 1.2 गुणा में 9 गुणा में 10 की घात 6 बटे में ये 2 हमारा इधर आ गया। अब हम 2 से जो भी कटता है अपने काटेंगे हम बच्चों। तो देखिए 2 से ना जो हम 1.2 को जो बच्चों हम काटेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2 और हमारा यहाँ पे आ जाएगा 0.6। 2 से 0.6 बार में हमारा ये क्या है 1.2 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या बच रहा है, हमारे यहाँ पे बच रहा है 0.6 गुणा में 9 गुणा में 10 की घात 6, बस ये बच रहा है। ठीक है, ये बटे में 2 तो कट गया हमारा। तो अब देखिए 9 को हम 6 से गुणा करेंगे तो 9 से कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव है पीछे से, तो पीछे से एक अंक बाद दशमलव में यहाँ लगा देंगे। ठीक है, और गुणे में ये 10 की घात 6। तो बच्चों देखो ये हमारे ना पहले से ही मानक रूप में आ गया, हमें नहीं बदल इसको मानक रूप में हमें नहीं आगे करना है, क्योंकि मानक रूप में ना एक अंक बाद दशमलव होता है, एक अंक के बाद दशमलव होता है, तो यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव हमारा पहले ही है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, मानक रूप में ये आ गया, तो यही हमारा बच्चों इसका आंसर होगा। जो वाई का मान है हमारा ये आया है 5.4 गुणा में 10 की घात 6। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको समझ में आया होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। धन्यवाद बच्चों, और आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2025 है, तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।